Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Sorry Academic Classes. Today we will discuss about trigonometry class 10 maths NCERT exercise 8.3, that is trigonometric ratios of complementary angle. Actually what is complementary angle? Sum of two angle is equal to 90 degree. Suppose in right angle triangle ABC, then B is right angle at B, that means 90 degree. Then we can say that alpha plus theta equals to 90 degree. दो एंगल मिला के 90 डिग्री बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. अब हमको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मतलब 6 इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है, तो हम लोग वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट फार्मूला आता है इसमें sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा. दूसरा आता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा. थर्ड फार्मूला इज कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा. फोर्थ फार्मूला इज सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा. सात फार्मूला है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा. 6 इज कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. अब हम लोग को देखना है कि ये मेरा sin 90 माइनस थीटा एक्चुअली आ कहाँ से रहा है. तो हम लोग मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, हम इसको ड्रा करके देखते हैं कि एक्चुअली ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है. तो हम मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ए बी से और एक राइट एंगल एक बी पे है, तो एक एंगल को अल्फा मान ले रहे हैं और एक एंगल को थीटा मान ले रहे हैं. तो हम मान लेते हैं एक रेशियो निकालते हैं साइन अल्फा और कोस थीटा का. सपोज साइन अल्फा का हम निकाल रहे हैं, तो साइन अल्फा का फार्मूला हम लोग कहाँ पढ़े हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पढ़े हैं. तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर BC अपॉन AC. अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है कोस थीटा. कोस थीटा के लिए मेरा क्या फार्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. तो BC अपॉन मेरा कहाँ जाएगा? BC अपॉन मेरा AC. अब उसी प्रकार से कोस अल्फा निकालेंगे. कोस अल्फा का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो AB अपॉन कहाँ जाएगा मेरा? AB अपॉन AC. उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? साइन थीटा निकालेंगे. अब साइन थीटा के लिए मेरा क्या फार्मूला आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा. तो ये मेरा आ जाएगा क्या? AB अपॉन मेरा क्या आ जाएगा? AC. अब देखिए यहाँ पे कि कोस अल्फा बराबर साइन थीटा इक्वल आ रहा है मेरा. कोस अल्फा बराबर साइन, या ऐसे लिख दीजिए साइन थीटा बराबर कोस अल्फा. अब हम लोग क्या पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो हम लिख देते हैं कितना? अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री. अब हम मान लो ये अल्फा को उधर हम ले जा रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस इसको क्या लिखेंगे? अल्फा लिख सकते हैं. अब हम लोग को क्या करना है? थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देना है. तो हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर मेरा क्या आ रहा है? कोस अल्फा. तो यहीं से फार्मूला क्या हुआ है? ड्राइव हुआ है. तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें एक्सरसाइज 8.3 में. क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है sin 18 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री. तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या पढ़े हम लोग? या तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा पढ़े हैं, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं मेरा? sin थीटा पढ़े हैं. तो दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा क्या आ जाएगा? दूसरा के वैल्यू के बराबर आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे कि sin 90 माइनस थीटा करते हैं. sin 90 डिग्री माइनस 72. sin 90 माइनस थीटा का होता है? कोस थीटा होता है.
हम क्या करेंगे cos 72 डिग्री को एडिटिंग रहने देंगे, साइन को हम क्या किए हैं चेंज कर दिए हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है मेरा cos थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा cos 72 डिग्री डिवाइड बाय cos 72 डिग्री। अब ऊपर नीचे का है मेरा इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा ओवरऑल आंसर 1 आ जाएगा। ये को चेंज करना है, सपोज कि ये मेरा का फॉर्मूला लिखे हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा। तो ये जो थीटा जो है ना, हम जो एंगल को ले रहे हैं हमको उसी के इक्विवेलेंट चेंज करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ 55 डिग्री आता है, तो यहाँ का आ जाएगा cos 55 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है tan 26 डिग्री डिवाइड बाय cot 64 डिग्री। तो हमको इसको चेंज करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस कितना 64 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो cot थीटा आएगा, तो क्या जाएगा मेरा cot 64 डिग्री डिवाइड बाय cot 64 डिग्री। तो इसका मेरा ओवरऑल आंसर कितना आएगा 1 आएगा। सारा इसमें फॉर्मूला ही लर्न करना है, इसके बाद ही सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व हो सकता है। और क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर देते हैं। 4 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो कोसेक सेक को हम लोग चेंज कर देंगे, कोसेक 31 डिग्री माइनस हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। 90 में से 31 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 59 डिग्री आएगा। तो क्या आएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस आ जाएगा कि कोसेक में 90 माइनस थीटा का होता है कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक 31 डिग्री। अब ये देखो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका ओवरऑल कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सो दैट tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। हमको प्रूव करना है, शो करना है कि मेरा इसका वैल्यू इक्वल इतना आ रहा है। तो हम चेंज करेंगे इसको, ये मेरा tan 48 है और ये मेरा tan 42 है, तो ये दोनों मिला के कितना 90 आता है। तो हम ये को क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, tan 23 या tan 27, तो ये मेरा कितना आ जाता है 90 डिग्री सम करके क्या आ जाएगा। तो हम ये को चेंज कर लेते हैं, सपोज करो यही चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अब इसको tan 23 डिग्री को एडिटिंग रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है मेरा tan 42 डिग्री। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। हम क्या करेंगे 90 में इतना घटाएंगे तो मेरा इतना आएगा ना। अब मेरा देखो 90 tan 90 माइनस थीटा का होता है मेरा, तो cot थीटा होता है, तो cot 42 डिग्री आएगा। अब उसी प्रकार से tan 23 डिग्री रहने देते हैं और tan 42 डिग्री है, tan 42 डिग्री tan 90 माइनस कितना है 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 23 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री। अब सब आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिख सकते हैं tan 42 डिग्री। उसी प्रकार से इसको क्या हो जाएगा tan 23 डिग्री। अब इसको cot का पीरियड क्या होता है मेरा 1/tan 23 डिग्री होगा। अब ये आपस में कैंसिल होगा, तो ये मेरा 1 × 1 क्या आएगा मेरा 1, मतलब LHS क्या आएगा मेरा RHS। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर
2 का 2 हम लोग देखेंगे cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और ये sin 52 डिग्री बराबर मेरा कितना है 0। हमको शो करना है कि ये इसके बराबर मेरा 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री नेगेटिव रहने देंगे cos 52 डिग्री, चूंकि cos 90 माइनस थीटा कितना आना चाहिए sin थीटा आना चाहिए। cos 90 में 52 घटा के cos 38 आ गया, फिर माइनस sin क्या करेंगे 90 डिग्री में माइनस क्या करेंगे 52 डिग्री करेंगे, फिर sin 52 डिग्री रहने देंगे। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin 52 डिग्री, अब cos 52 डिग्री रहने देंगे माइनस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 52 डिग्री sin 52 डिग्री। अब देखो दोनों कहाँ है मेरा, इधर भी sin माइनस sin 52 डिग्री cos 52 डिग्री है cos 52, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा इसका बताओ 0 आ जाएगा। तो ये मेरा शो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि if 10 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, तो हमको क्या करना है where 2a is an acute angle तुमको फाइंड क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे 10 2a लिखते हैं यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है पहले 10 2a is equal to 4। अब इसको हम लोग 90 डिग्री में से क्या करेंगे इसको, मतलब कि cot 90 में हम लोग दोनों को सेम टर्म में ले आते हैं 10 के टर्म में ले आते हैं, तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। तो 10 2a is equal to cot 90 माइनस थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा तो 10 थीटा, तो 10 कहा जाएगा मेरा ये माइनस 18 डिग्री 10 90 माइनस 90 डिग्री माइनस ये माइनस 18 डिग्री आ जाएगा ये। अब 10 से कैंसिल होगा आपस में, तो 2a is equal to 90 डिग्री माइनस a माइनस माइनस प्लस 18 डिग्री, तो कहा जाएगा मेरा 3a बराबर 90 और 18 108 डिग्री, तो 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 36 टाइम मिल जाएगा। तो ये का वैल्यू मेरा 36 डिग्री है, हमको यही फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 10 is equal to cot b, प्रूव दैट करना है a plus b is equal to 90 डिग्री करना है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे 10a इक्वल टू क्या करना है cot b। अब हम इसको 10a और डिग्री माइनस d कर देना है, और 10 आपस में कैंसिल होगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b, तो a प्लस b हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमको यही प्रूव करना, तो हेंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है if sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, to find the value of a। अब sec 4a है तो इसको ऐसे नेगेटिव रहने देते हैं, sec 4a is equal to, अब इसको क्या चेंज कर लेते हैं sec में, तो cosec 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री। अब sec 4a
इज इक्वल टू कहा जाएगा मेरा सेक 90 डिग्री माइनस ए माइनस 20 डिग्री। तो ये मेरा आ जाएगा 4a इज इक्वल टू कहा जाएगा 90 डिग्री माइनस ए प्लस 20 डिग्री। तो कहा जाएगा 3a इज इक्वल टू ये मेरे के 4a सॉरी 4a और ये माइनस इधर आ गया तो 5a इक्वल टू कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो ए का वैल्यू मेरा कितना आ गया 110/5 तो ये 22 बचे। तो ए का वैल्यू मेरा कितना आ गया 22 डिग्री। यही मेरा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन 6 है कि A, B and C are interior angle of a triangle ABC, then so that करना है क्या sin B plus C divided by 2 is equal to cos A by 2 करना है। ये हमको शो करना है तो इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में कितना होता है तीनों साइड मिला के 180 डिग्री होता है। तो A प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करते हैं B प्लस सी इज इक्वल टू क्या करते हैं 180 में ये को सेपरेट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे पूरे टर्म को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया B प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 आएगा। अब हम दोनों साइड साइन हम लगा देते हैं। तो साइन B प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कहा जाएगा मेरा साइन B प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा का होता है कोस होता है। तो कोस ए बाई 2। तो हमको यही प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखना है हम लोग को एक्सप्रेस साइन 27 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 75 डिग्री। यहाँ पे 75 डिग्री है क्वेश्चन में और ये 45 डिग्री है। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है कोस थीटा होता है। तो कोस 23 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा होता है। तो साइन 15 डिग्री। तो इसका यही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।